नोएडा के सेक्टर 107 लोटस सोसाइटी में फंड डाइवर्जन पर ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। ईडी ने नोएडा अथॉरिटी से 2010 से 2012 के दौरान तैनात अफसरों की लिस्ट मांगी है। ईडी ने चेयरमैन, सीईओ और एसीईओ की तैनाती की डिटेल्स मांगी है। बता दें कि हेसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर कंपनी की परियोजना की जांच तत्कालीन सीईओ तक पहुंच चुकी है। इसको लेकर तत्कालीन सीईओ मोनिंदर सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। जांच में ईडी को अब तक 190 करोड़ का फंड डाइवर्जन मिला है। अब तक की जांच में अथॉरिटी के अफसर बिल्डर में वसूली की बजाय मेहरबान मिले हैं। अथॉरिटी के अफसरों की मेहरबानी के भी कई सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। हेसिंडा प्रोजेक्ट ने जमीन का कुछ हिस्सा सहयोगी कंपनी को बेचा और अथॉरिटी के अफसरों ने इसकी अनुमति दी। जल्द ईडी हेसिंडा प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकता है। हिमांशु शुक्ला इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, और क्या क्या जानकारियां इस खबर को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से हेसिंडा प्रोजेक्ट में पूर्व जो इस समय तैनात रहे सीईओ मोनिंदर सिंह, उनके यहाँ ईडी ने छापेमारी की, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और कैश बरामद हुआ था और इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया क्योंकि लोटस 300 जो प्रोजेक्ट है उसमें फंड डाइवर्जन की लगातार शिकायत थी, क्योंकि लगातार लंबे वक्त से जो रेजिडेंट थे ना तो उनको फ्लैट मिल रहा था ना रजिस्ट्री हो रही थी और इसको लेकर जो वहाँ के रेजिडेंट थे वो तमाम लोग कोर्ट का रुख किया था। सेक्टर 107 लोटस 300 सोसाइटी है और हेसिंडा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसने अपने कुछ सहयोगी कंपनी जिसमें लोटस 300 थी उसको ये जमीन का टुकड़ा बेचा था, लेकिन ये फंड डाइवर्जन किया गया जिसमें ईडी की जांच में भी ये स्पष्ट हुआ है कि करीब 190 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्जन किया गया है। इसके अलावा लगातार जो नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन अफसर रहे हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है रिवाइज लेआउट प्लान पास करने की अनुमति दी। इसके अलावा तमाम और मंजूरियां दी हैं जिसके चलते फंड डाइवर्जन हुआ है और इसी को लेकर अब ईडी ने अपने जांच का दायरा भी बढ़ाया है और साथ ही नोएडा प्राधिकरण को एक पत्र लिखा है जिसमें 2010 से 2020 के बीच तैनात रहे चेयरमैन, सीईओ, एसीईओ इन तमाम अफसरों की डिटेल मांगी है और ऐसा माना जा रहा है कि अब जांच का दायरा और बढ़ेगा और जो भी अफसर इसकी जद में आएगा इसको लेकर कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आजमगढ़ में नकली मिठाई बनाने वाली फैक्ट्रियों पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर से पुलिस ने जहरीले मिठाई के गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की। 10 क्विंटल मिलावटी मिठाई जब्त की। इसके अलावा पुलिस ने करीब 70 क्विंटल मिठाई बनाने के सामान जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री मालिक के भाई समेत 7 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में मिठाई बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। प्रतापगढ़ में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने 6 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। टीम ने नकली मिठाई, खोया और पनीर बरामद किया है। टीम ने 13 क्विंटल खराब मिठाइयां, 60 किलो पनीर, 50 किलो खोया नष्ट करवाया है। 6 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मामला रानीगंज और पट्टी क्षेत्र का बताया गया है। हाथरस में नकली देसी घी बनाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। प्रशासन ने 2 जगहों पर नकली देसी घी, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और अन्य सामान को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र में छोटे छोटे मकानों में नकली देसी घी बनाने का कारोबार चल रहा था। दोनों मकानों को प्रशासन ने सील कर दिया और सामान को जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। स्थानीय प्रशासन को सूचना ये मिली थी कि शहर में कुछ जगहों पर नकली देसी घी बनाने का काम चल रहा है। इस पर ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर बेचा जा रहा है। खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण की जांच हेतु गठित की गई समिति जिसमें एडीएम न्यायिक, उपजिलाधिकारी और डीओ फूड सम्मिलित थे, उनके द्वारा आज प्राप्त सूचना पर गुड़ाही बाजार और जैन गली में 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है और एफएसएसएआई व अन्य विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत उनके विरुद्ध एफआईआर आदि की कार्रवाई संपन्न की गई।
सोनभद्र में कॉस्मेटिक के गोदाम में भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। व्यापारी के गोदाम पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध पटाखा मिला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और 5 लाख का पटाखा बरामद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला अनपरा बाजारा का बताया गया। एक भंडारण पकड़ा गया है जिसमें लगभग बाजार कीमत जिसकी होगी लगभग 5 लाख के आसपास का आतिशबाजी का सामान है, जिसमें 10 बड़ी बोरी में सामान पकड़ा गया है और 7 के आसपास बड़े कार्टून हैं। और यह जो सारा सामान है वो एक त्रिलोक चंद्र सिंघला नाम के व्यक्ति हैं जो राधा कृष्ण मंदिर गली रेणु सागर में रहते हैं, उनके यहाँ से बरामद हुआ है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के HBTU हॉस्टल में मारपीट करने वाले बीटेक के 4 छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इन छात्रों पर जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें 16 अक्टूबर को HBTU छात्रावास में छात्र गुटों में झगड़ा हुआ था। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर VC ने ये कार्रवाई की है। इस बीच VC के निर्देश पर एंटी रैगिंग टीम ने रैगिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी और 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। फिरोजाबाद में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट की गई। घटना सविता नगर की है और 6 घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। दोनों पक्ष की ओर से पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। गाली गलौज का विरोध करने पर मारपीट की गई। घर में घुसकर पिटाई भी की गई। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हरदोई में हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 5 साल के बाद कोर्ट का ये फैसला आया है। टड़ियावा थाना क्षेत्र के खाड़ाखेड़ा गांव की ये वारदात बताई गई। लड़की से छेड़खानी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इन लोगों ने शव को तालाब में फेंक दिया था। कुशीनगर जाली नोट केस में सभी आरोपियों को जमानत मिली है। बताया जा रहा है कि टाइमिंग के खेल में पुलिस खुद ही फंस गई और पुलिस टीम की थाने से रवानगी और नकली नोट बरामदगी के समय में अंतर है, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की कार्यवाही को संदिग्ध माना। पुलिस की लचर रवैया की आरोपियों को फायदा मिला। तमकुहीराज थाने की पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनके पास से 5,92,000 के नकली नोट बरामद हुए। इसके अलावा 11 तमंचा, 30 कारतूस और 4 सुतली बम भी बरामद किए गए।